और बिहार चुनाव से जुड़े अपडेट्स आपको दे देते हैं। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए बोला कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के कई मामलों में लिप्त हैं, इन्हें सत्ता में नहीं जेल में होना चाहिए। राज्य में सप्लायर्स की आड़ में सरकार धड़ल्ले से शराब बेच रही है और जब एलजेपी सत्ता में आएगी तो इन सब की जांच होगी और आरोपियों को सजा भी दी जाएगी। कोई एक मंत्री ऐसा नहीं है बिहार सरकार में इन्हीं की पार्टी का जिनको ये बात पता नहीं हो कि शराब कैसे। अब तो होम डिलीवरी सारे बोलते ही है ना, चिराग पासवान थोड़ी बोल रहा है, सब बोल रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रही है। कैसे हो रही है होम डिलीवरी? मुख्यमंत्री का संरक्षण अगर नहीं प्राप्त है, मुख्यमंत्री की शय अगर नहीं प्राप्त है, सिर्फ बोलने से नहीं होता ना। शराबबंदी एग्जीक्यूट कीजिए कि शराबबंदी में स्मगलिंग जो हो रही है उसका पैसा कहाँ जा रहा है, सात निश्चय में जो भ्रष्टाचार हुआ उसका पैसा किसकी जेब में जा रहा है। केंद्र सरकार की योजना, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी जो इतना पैसा बिहार में भेजते हैं वो पैसा किसकी जेब में जा रहा है, सबकी जांच होगी और दोषियों को जेल भेजा जाएगा। और बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार बेरोजगारी का मुद्दा काफी अहम है और इस बार के चुनाव में सभी दल युवाओं को नौकरी दिलाने का मुद्दा जमकर अपने भाषणों में उठा रहे हैं। मेरा नाव ने नौकरी से जुड़े राजनीतिक दलों के कई वादों पर यहां के युवाओं से बातचीत की। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार के युवाओं से वादा किया है कि अगर महागठबंधन की सरकार फिर से बनती है तो 10 लाख सरकारी नौकरियां राज्य के युवाओं को दी जाएगी। आरजेडी के इस लुभावने वादे के बाद बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए 19 लाख नौकरियों का वादा किया। देखना क्या, तो चुनाव हो रहा है, आदमी सब झूठों को वादा करेगा फिर जाएगा अपना। जीतने के बाद क्या आदमी करता है? आदमी वादा कर देता है कि करेंगे वो करेंगे, फिर से वहीं राजा आ जाता है उन लोगों का जीतने के बाद। तो हम चेंजिंग होना चाहिए। बिहार में इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है कि जिसके वजह से युवा तो काफ़ी रुझान तो हो ही गया नौकरी के लेकर के, लेकिन सिर्फ एक नौकरी ही मुद्दा थोड़े ना है बिहार में। बिगेस्ट इशू ये है कि यहाँ पे बिहार के अगर ग्राउंड लेवल पे आप देखेंगे तो ये कोई भी एग्ज़ाम होती है अगर स्टेट गवर्नमेंट का तो क्वेश्चंस आउट की एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। अगर पुलिस का हो, दरोगा का हो, तो एक बहुत बड़ा इशू है कि बिहार में क्वेश्चन आउट हो जाती है, क्वेश्चन आउट होती है। ये सबको पता है, गवर्नमेंट को भी पता है। तो एक बहुत बड़ा इशू ये है कि अगर जो भी सरकार बनती है तो इस पे अगर रोक लगाए कि क्वेश्चन आउट ना हो तो बहुत बड़ा प्राइवेट में तो जॉब की सिक्योरिटी तो दिखती नहीं है। जॉब क्या है, वो कभी भी जा सकता है। तभी ना लोग सोचते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए हमको। प्यून की भी नौकरी करे तो सरकारी करे, है ना। तो सरकारी नौकरी में कुछ तो बात होगा ना कि लोग प्यून बनने के लिए भी तैयार हो जाए। सबको सरकारी नौकरी तो दी नहीं जा सकती है ना, तो उस पर आप लोग कैसे फील करते हैं जब वादा होता है 19 लाख या 10 लाख नौकरियों का? ये तो मतलब कि जुमलेबाजी है। कोई भी सरकार एक साथ 10 लाख नौकरी कैसे दे सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगी, ये तो ये राज्य गवर्नमेंट कैसे देगी? और तेजस्वी ने बोला है कि मतलब कि एक बार में मेरे पहले कलम से जो है 10 लाख नौकरी, ये तो मतलब मानने वाली बात नहीं है। Most of the youth in Bihar are having that not much of the options are available in Bihar, or not much of the picture has changed. It seems that all those promises which you see on the manifestos, on the poll promises, the youth is saying that they are not buying it. They are someone who feel that anyone at the stroke of one signature cannot provide a 10 lakh job. But yes, definitely they feel that the unemployment in youth remains a bigger issue which the political party need to focus in the coming elections. With camera person Mohan Singh, Ayushman for Mirror Now.